अगर आप हालात देखो गोवाना के, यहाँ शरेआम फरोख्तियाँ मांगी जा रही है, यहाँ बैरिकेडिंग लग रही है गोवाना में, जींद में, पूरा हरियाणा प्रदेश में ये हालात रहे तो बाहर का कोई निवेश करने हरियाणा प्रदेश में नहीं आएगा। और यहाँ हरियाणा प्रदेश में पहले बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दुर्भाग्य प्रदेश का एचपीएससी का चेयरमैन भी बाहर प्रदेश से बनाएगा। बड़ौदा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। खराब लॉ एंड ऑर्डर और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दा उठाते हुए नरवाल ने कहा कि आज के हरियाणा के हालात पहले के यूपी जैसे हैं। युवाओं के पास काम के लिए रोजगार नहीं है, जिसके कारण वो गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लूटपाट, फिरौती और हत्या की वारदातें आज आम हो रही हैं। आगामी मानसून सत्र में वो इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे। इनके बहुत सारे नारे हैं, सबका साथ, सबका विकास। उस नारे के भी अगर मैं जिक्र करूँ, सबका साथ जरूर, अगर विकास है तो बीजेपी का है, बीजेपी के नेताओं का है। इन्होंने किसी से कुछ नहीं लेना। हरियाणा प्रदेश में जंगल राज है। आज हरियाणा प्रदेश में आप साथी भी देखते होंगे कि आज जो यूपी में बहुत साल पहले देखने को अपने को मिलता था, वो आज हरियाणा प्रदेश के हालात हैं। आज इस हरियाणा प्रदेश की कहावत होगी कि भूखा भी मरा, रुपये कमाओ तो गोली खा के मरा, वो ये कहावत हरियाणा प्रदेश में होगी। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं। और ये मानसून सत्र होगा, विपक्ष ने बीच बीच में भी आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री से भी मिलकर बहुत बार चेताया कि आप इस पर एक्शन लें, लेकिन एक ही बात होती है मुख्यमंत्री जी कि हमने तो पुलिस को खुला कह दिया आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन वो कार्रवाई ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं। अगर आप हालात देखो गोवाना के, यहाँ शरेआम फरोख्तियाँ मांगी जा रही है, यहाँ बैरिकेडिंग लग रही है गोवाना में, जींद में, पूरा हरियाणा प्रदेश में। और 22 तारीख से मानसून सत्र है, उस समय भी ये मुद्दा बड़ी मजबूती से उठाया जाएगा। और विपक्ष नहीं इसके लिए पूरी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ेगा, क्योंकि अगर हरियाणा प्रदेश में ये हालात रहे तो बाहर का कोई निवेश करने हरियाणा प्रदेश में नहीं आएगा। और यहाँ हरियाणा प्रदेश में पहले बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दुर्भाग्य प्रदेश का एचपीएससी का चेयरमैन भी बाहर प्रदेश से बनाएगा, जिससे हमारे युवाओं का जो रोजगार वो छीना गया। ये डी ग्रुप की बात करें, 5 साल में डी ग्रुप में 25,000 लाए। अगर सही बात करें तो 6,000 7,000 बालक लगी। कोई सिपाही था, पटवारी लग गया, पेटवारी था, और किमें लग गया, ये चेंज होया। लेकिन अगर नई फ्रेश नौकरी की बात करा, 6 से 7,000 नौकरी फ्रेश लगी। और बड़ा घोटाला है एचपीएससी का। आपने देखा जब पेपर था, जोर पेपर हुए तो 2018-19 का बिहार का पेपर जो हुआ वो सेम यहाँ दिया गया, और अपने बच्चे यहाँ से लगे और बाहर के बच्चे यहाँ नौकरी करने लग रहे। एक लेटर और जारी हो रहा है आज कारण था, तो 5 साल से कम अनुभवी को हटाया जाएगा, इस तरह की बहुत सारे हटा भी दिए। इन्होंने तो बात की थी, चुनाव था जब, कि आज कारण के जितने भी रोजगार पे उनको सारे को पक्के करेंगे, लेकिन आपने देखा कई लाख तो भी हटा दिए। और दोबारा फिर एक लेटर आ गया। ये इनकी मंशा है कि आप इनको मजदूर बनाओ, अनपढ़ बनाओ, ये सोच और विचार इनका खत्म हो जाए। तड़के रोटी खाओ तो सांझ की नौबत हो जाए। ये बीजेपी की सच्ची सच्चाई है कि हरियाणा प्रदेश का युवा भूखा और तंग रहे और ये बदमाश और आतंकवादी बने। जींद में आप देखोगे, जींद में कभी सरपंच का मर्डर, कभी डॉक्टर का मर्डर, और जींद में पिछले 1.5 महीने में 18 से 19 मर्डर हुए, और वो भी सारे पैसे और फिरौती के मर्डर। अब डॉक्टर का जो मर्डर हुआ, आपने कहा कि मंत्री का भी उसमें उसके पिताजी ने नाम लिया है, ना आपने नाम लिया, ना मैंने नाम लिया। उसके पिताजी ने आशंका जताई कि इसमें जो दोषी है उनको मंत्री बचा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे अधिकारी, उनका इन जो गिरोह है, जो बदमाश है, उनके ऊपर उनका हाथ है। और अब तो क्लियर हो गया कि बीजेपी का जो पूर्व मंडल अध्यक्ष, उसका बेटा था जो डॉक्टर, बड़ा अच्छा सेवा कर रहा था अपने एरिया की, क्षेत्र की, जिंदगी, और उस मंडल अध्यक्ष होते उसके बेटे को मारा गया, और उसने खुद अपने मंत्री का नाम लिया। इससे बड़ा क्लियरेंस की तो जरूरत नहीं कि वे सरकार का इस बात में हाथ है। ये इस बात को दर्शाता है। बता दें कि कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू आज बड़ौदा हलके के 2 गांव रूखी और चिचड़ाना में खेतों से पानी निकासी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिलीभगत कर पाइपलाइन बिछाने में घोटाला करने का आरोप लगाया, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।